ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, जरा ये बताइए राजीव, सबसे पहले अब ये जो 6 नए मंत्री और 2 का प्रमोशन होगा, 6 से 8 महीने का वक्त बचा है, मतलब वाकई ये जो दिखावे होते हैं, ये इसको इसी प्रकार से कहना चाहिए। ये काम करता है क्या सरकार के पक्ष में कि जनता के मूड को चुनाव से पहले बदले, या फिर जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण सध पाए इनके माध्यम से? राजीव देखिए आशा, पहली बात तो यह है कि 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसमें 54 मंत्री अभी काम कर रहे थे, 6 जगह खाली थी, 60 मंत्री हो सकते हैं संविधान की जो व्यवस्था है और उसके हिसाब से कुल विधायकों की संख्या के 15% मंत्री बन सकते हैं। 6 सीटें खाली थी और पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंतजार हो रहा था। पश्चिम बंगाल में तमाम वो लोग जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाए गए थे संगठन की तरफ से, और उसका इंतजार किया जा रहा था कि नतीजे आए तो फिर उत्तर प्रदेश में नए मंत्री बनाए जाएं। मंत्री परिषद में कुछ मंत्रालयों के फेरबदल की भी बात है, शाम तक वो भी पता चलेगा कि कुछ मंत्रियों को किस तरह का विभागों का फेरबदल भी होता है कि नहीं। लेकिन ये जो 6 नाम अभी तक आ रहे हैं, इनको क्षेत्रवार दृष्टि से भी देखिए, जातीय दृष्टि से भी देखिए और संतुलन की दृष्टि से भी देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने खागा की जो विधायक कृष्णा पासवान है, 3 बार की जीती हैं, दोआबा क्षेत्र की पहली विधायक होंगी जो मंत्री बनेगी। भूपेंद्र चौधरी उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जाट समुदाय से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ऐसे नाम, अभी पूजा पाल का नाम बहुत चल रहा था, वो अभी नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो शपथ ले, मुझे पता नहीं, पूजा पाल का बहुत चल रहा था नाम। तो ये जो नाम है, जो मनोज पांडे हैं, वो रायबरेली के ऊंचाहार से हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए थे, वहाँ से वो विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। रायबरेली में, रायबरेली एक ऐसा जिला है उसमें बहुत सारे सीटों पर जो नेता हैं, चाहे दिनेश सिंह हो, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, ये दूसरी पार्टियों से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी पार्टियों से आए और उसमें दिनेश सिंह मंत्री हैं और अब मनोज पांडे को भी दिया जा रहा है। दिनेश सिंह कांग्रेस से गए थे, अदिति सिंह भी कांग्रेस से गई थी पहले। तो कुल मिला जुला के मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में ही रहती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अब भारतीय जनता पार्टी यूपी और पंजाब 2027 के जनवरी में ही इन दोनों प्रांतों के चुनाव का ऐलान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस, पूरा सेंटर, केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब बनेगा। उसके लिए उन्होंने जो सीटें खाली थी, तमाम समीकरणों को साधते हुए उस पर मंत्री बनाने का फैसला किया, मुझे लगता है।